हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं विष्णु रंजन बैज और आपका प्यारा चैनल स्टॉक गुरु में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा अगर वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा चैनल को अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। और मेरे चैनल का जो भी आपको वीडियो नया नया अपग्रेड हो रहा है, आपको उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। और मेरा चैनल को शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आपको एक नया वीडियो में लेकर आया हूँ। इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि डिफरेंस क्या क्या है आपका एफडी और स्टॉक और म्यूचुअल फंड के बीच में। आपका तीनों का जो मैं तीनों में इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कंपेयर करके बताऊंगा कि कौन सा बेहतर है आपका इन्वेस्टमेंट के लिए। तो चलो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करके हम लोग चलते हैं। फ्रेंड्स, चलिए मैं आप लोग को लेके जा रहा हूँ एफडी इंटरेस्ट रेट जो करंट 2023 में चल रही है उसके ऊपर में। स्क्रीन पे देखिए आप अभी जो फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट स्मॉल फाइनेंस बैंक सबका क्या क्या चल रही है। जो हाईएस्ट लाभ है दोस्तों, ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपका पहले है 8%। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का, फिर कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का 7.5, फिर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का देखिए 8.5, फिर ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का 8.5। ऐसा मतलब आपका एवरेज जो है ऑन एंड ऑल एवरेज जो है वो 8 से 8.5% है। लेकिन आप देखिए 5 साल का टेन्योर में आप देखेंगे, क्योंकि ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है आपका, तो आपका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट 5 साल का टेन्योर में आप देखेंगे तो कितना 7.25, 7.1, 7.25, 6.25, 8, 7.25, मतलब एवरेज मान के चलिए तो ये आपको 7.2% का मान के चलिए आपको 25% का मिल रही है। ये 7% ही मान के चलिए, चलो 7.25% ही मान के चलिए आपका जो स्मॉल फाइनेंस बैंक में मिल रही है। उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए आपका एफडी इंटरेस्ट रेट प्राइवेट बैंक सेक्टर में क्या आपको मिल रही है। ये देखिए आपका जो एक्सिस बैंक का जो हाईएस्ट लाभ है वो 7.1, बंधन बैंक 7.85, सिटी यूनियन बैंक 7, ये जो हाईएस्ट लाभ है। उसके बाद आप जैसे लॉन्ग टर्म में देखेंगे 5 ईयर का टेन्योर में तो एक्सिस बैंक में 7%, बंधन बैंक में 5.85, जो देखिए प्राइवेट बैंक में लीडर बैंक जो है एचडीएफसी बैंक, उसमें आपको 7% मिल रही है। उसका हाईएस्ट लाभ 7.25 है। और 5 साल का टेन्योर में जाएंगे तो कितना 7% मिलेगी। मैं आपको लॉन्ग टर्म में ही दिखा रहा हूँ। तो 5 साल का टेन्योर में आपका जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक में कितना आपका एवरेज मान चलिए 6 से 6.5% का इंटरेस्ट रेट है। उसके बाद आप देखिए आपका जो पब्लिक सेक्टर बैंक जो पीएसयू बोलते हैं उसमें आपका देखिए जो आपका एफडी का रेट आपका क्या है। ये देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका हाईएस्ट लाभ 7.25, 5 ईयर का टेन्योर देखेंगे तो 6.5%, बैंक ऑफ इंडिया का 7.25%, 5 ईयर का टेन्योर देखेंगे 6%, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का देखिए 7% और 5 ईयर का टेन्योर 5.75। फिर देख चलते हैं एसबीआई का जो है आपका हाईएस्ट लाभ 7.1% और 5 साल में आपको कितना दे रहा है 6.5%। तो ये आपका पीएसयू बैंक से में भी ऑन एवरेज में आपको 6 से 6.5% इसमें भी मिल रही है। तो फ्रेंड्स, ये एफडी में आप इन्वेस्ट करके क्या अमीर बन जाओगे। तो आपका मैं ये मेरा वीडियो बनाने का मेरा जो मोटो है दोस्तों, मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि आपको पुराना ख्यालात में नहीं पड़ना है। आप लोग अभी ये एफडी के चक्कर में रहेंगे तो आपका पैसा ग्रो कितना साल में होगा उसका अब एक फार्मूला मैं आपको एक अलग वीडियो बना के बताऊंगा कि आपका जैसे अभी ये 7 साल में आपका 7% दे रहा है आपका इंटरेस्ट रेट, तो ये जो है सीधा सीधा हिसाब आपका 72 में डिवाइड कर दीजिएगा। तो ये कितना 7, 8, 7, 9, 10 साल में 10 साढ़े 10 साल में आपका डबल होगी पैसा जो है। तो फिर आप ग्रो कब करोगे, तो आपका जो गोल है गोल अचीव ही नहीं होगा फिर। तो ये सब क्या ना पुराना ख्यालों वाला जो आपका इन्वेस्टिंग का जो प्रोसीजर है फ्रेंड्स, इस समय ये सब छोड़ दीजिए, अभी ये सब भूल दीजिए, ये सब पुराना अपडेटेड हो गई है। ये सब सेफ साइड में क्या ना वो बूढ़े लोग के लिए जो अभी रिटायर हो रहा है उनको वो सेफ साइड में रहने दीजिए। क्योंकि हम लोग का जो मेरा जो सब्सक्राइबर है मैं उन सबको क्या ना एक अलग ही लेवल पे ले जाना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट मैं आपको पार्ट में दिखा रहा हूँ। चलिए अभी देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में आपको कितना आपको रिटर्न देती है। म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट रेट के बारे में चलिए आप लोगों को मैं अभी दिखाता हूँ।
फ्रेंड्स यहाँ देखिए जैसे हाई रिटर्न्स लिखा है, हाई रिटर्न्स इस सब चक्कर में मत पड़िए अभी, क्योंकि हाई रिटर्न्स मतलब ये सब स्मॉल कैप है। आप देखना चाहते हो मैं आप दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए क्वांट स्मॉल कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कमोडिटीज डायरेक्ट ग्रोथ, ये सब जो है देखिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप जो है आपका क्या ना, आपका पैसा को रातों रात आप करोड़पति बन जाओगे, रातों रात रोडपति भी बन जाओगे। तो मैं जो भी मेरा सब्सक्राइबर है, मेरा जो भी आप फॉलो कर रहे हो, मैं आप लोग का हमेशा भला ही चाहता हूँ। आप लोग को सेफ जर्नी में जाना है, रिस्क टेकिंग पावर को धीरे धीरे बढ़ाना है। उसको मैं कैसे करना है वो आपको आगे मैं बताते जाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को एजुकेट कर रहा हूँ। तो आप चलिए मैं आप लोग को पहले बताऊंगा, लार्ज कैप में जाना है। लार्ज कैप में देखिए हमेशा मैं बोलता हूँ कि क्वालिटी स्टॉक्स में जाना है, क्वालिटी स्टॉक या क्वालिटी में ही आपको फोकस करना है, ना कि क्वांटिटी में। तो आप देखिए अभी क्वालिटी में जैसे जाएंगे, ये सब क्वालिटी आपका म्यूचुअल फंड ग्रोथ फंड जो है आपका एमसी जो है, एमसी मतलब आपका असेट मैनेजमेंट कंपनी जो बोलते हैं, एमसी बोला जाता है। तो ये अब देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड ग्रोथ आपका ये कितना दे रहा है, 25% 3 साल में, 24% दे रहा है 3 साल में। ये सब क्या ना 3 साल का अभी करंटली है, क्योंकि अभी मार्केट बढ़ा हुआ है तो ये बड़ा है, क्योंकि ये आपको फिर मार्केट डाउन होगा तो डाउन दिखेगा। तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म में देखना है। जैसे 5 साल का देखेंगे तो देखिए अभी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का कितना दे रहा है, 14%। ऐसे एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ये 14%। आपको लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि ओवरऑल एवरेज में ये आपको कंपाउंड ग्रोथ जो है 13% आपको सीएजीआर ग्रोथ दे रहा है। तो देखिए यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जो है आपको 13%, बंधन निफ्टी 50 13%। निफ्टी 50 मतलब आपको तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि वो एनएसई है, एनएसई का वो फॉलो करेगी, एनएसई इंडेक्स को वो फॉलो करती है। तो ये इंडेक्स फंड के बारे में एक दिन मैं आप लोग को बताऊंगा फ्रेंड्स। इंडेक्स में भी आप अगर आँख बंद करके, मैं आपको पहले ही बताया था कि आप आँख बंद करके लगाओ तो 12-13% वो देगा ही देगा हर साल। और अब देखिए जैसे अभी सेंसेक्स इंडेक्स फंड है, ये भी 13% है। तो आप ब्लू चिप कोई भी देखिए फंड, ये देखिए कौन सा है, कानारा रोबिको ब्लू चिप फंड, इसमें आपको 15.96% दे रही है। तो एवरेज में आप देखेंगे तो 13-14% आपको हर म्यूचुअल फंड जो है आप लार्ज कैप में, वो आपको 13 से 14% आपको रिटर्न बना के दे रही है। तो फ्रेंड्स आपको फंडामेंटल जो है आपका म्यूचुअल फंड के बारे में ये तो क्लियर हो गया। तो चलिए अभी स्टॉक में जाते हैं। अभी हम देखिए स्टॉक्स का इंटरफेस में आ चुके हैं। मैं आप लोग को निफ्टी 50 के टॉप कंपनीज के बारे में ही दिखा रहा हूँ। अब देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को हम क्लिक करेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में आपको आप हम म्यूचुअल फंड में 5 साल में कितना दिया आपको रिटर्न्स, 13 से 14 साल। एफडी में कितना रिटर्न्स मिल रही थी, 6 से 7% एवरेज में। अभी 5 साल का इसमें देखते हैं रिलायंस का कितना रिटर्न। ये देखिए फ्रेंड्स 91.15%। आप बिलीव भी नहीं करोगे, 5 साल में 91% रिटर्न दिया है। वही चीज़ आप मैक्सिमम में जाएंगे तो देखिए आपका ये कितना, अब 2004 में अगर कोई इन्वेस्ट किया होगा 106 रुपया, आज कितना चल रहा है करंट प्राइस रिलायंस इंडस्ट्रीज का, 2340, 4440% का रिटर्न कोई बना के देगा। चलिए ये तो हो गया रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। अब चलिए टीसीएस में जाते हैं। टीसीएस में अभी देखिए आप 5 साल का रिटर्न में, 5 साल में देखिए 62% आपको रिटर्न बना के दे रहा है। अभी आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे, देखिए 2287% आपको ऑल टाइम रिटर्न दिया है। 18 अगस्त देखिए 2006 में 260 रुपया था, आज 17 साल में ये 3500 रुपया छू गया। 260 से 3500 मतलब 10 से 12 गुना 15 गुना तक हो जा रहा है पैसा आपका। 1,15,00,000 में कन्वर्ट हो जाएगा अगर इस शेयर में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे। 2287%। अब बिलीव भी नहीं कर पाओगे दोस्तों। अब टीसीएस चलो हो गया, एचडीएफसी, सॉरी मैं एचडीएफसी, देखिए अभी एचडीएफसी का आप 5 साल का रिटर्न देखिए। पहले 5 साल का रिटर्न देखिए आपको 58.79%। अभी एक लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7210%। आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे, इतना इतना रिटर्न यहाँ से आपको स्टॉक से आप कमा पाओगे। तो फ्रेंड्स आप तो अभी और एग्जांपल देखना, आईसीआईसीआई बैंक देख लीजिए। आईसीआईसीआई बैंक में देखिए आपको 5 साल में 211%, आपको एवरेज में हर साल ये पैसा डबल करके गई है।
आपका 1 लाख रुपया अगर डेली हर मतलब साल में डबल्स होगा तो सोचिए आपको 5 साल बाद कितना हो जाएगा। 5 साल का रिटर्न 211%, अभी लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो 3578%। तो आप डिसाइड कीजिए फ्रेंड्स कि आप लॉन्ग टर्म में मतलब अच्छे स्टॉक्स के साथ जाएंगे तो आपको कितना मुनाफा कमा के देगा। आपको शेयर मार्केट में इतना पैसा मिलेगा, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि कोई भी आपको असेट बना के नहीं देगी। तो आपको डिसाइड आपको करना है फ्रेंड्स। अब देखिए मैं आपको तीनों में आपको कंपैरिजन करके दिखा दिया। पुराना हालत में रहना है तो 7% लेना है, या आपको म्यूचुअल फंड में जाना है। आपको अगर स्टॉक्स में आपको टेंशन नहीं पालना है, झंझट नहीं पालना है, म्यूचुअल फंड में जाइए, 12-13% रिटर्न लीजिए, 15 साल में करोड़पति बन सकते हैं। उसमें भी 15-17 साल लगेगा। लेकिन आपको अगर अच्छा रिटर्न कमाना है, आपको सपना को, आपका गोल को अचीव करना है, तो आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है। दोस्तों, आपका जो भी डाउट्स है आपका तो क्लियर अभी हो चुका होगा, क्योंकि मैं आपको एफडी और स्टॉक्स और आपका म्यूचुअल फंड तीनों में आपको कंपैरिजन करके मैं दिखा दिया। अभी डिसाइड आपको करना है। मैं एनालिसिस करके दिखा दिया फ्रेंड्स, आपको चूज करना है। और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो मेरे से। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और मेरा चैनल को जितना शेयर करना है शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, उनका भी नॉलेज बढ़ाना है। तो चलिए, इन्वेस्टमेंट के जर्नी को आपको मेरे साथ जुड़े रहिए, इन्वेस्टमेंट जर्नी को आप आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।